हेलो। तो हमने प्रश्नोत्तर कर लिए। अब हम देख रहे हैं सोचो और बताओ। सोचो और बताओ में देखिए, वर्तनी किसे कहते हैं, क्या है वो आगे आपके वर्तनी की परिभाषा। फिर क्या है, मसाला शब्द में बलाघात किस अक्षर पर है। तो मसाला शब्द में बलाघात किस अक्षर पर है, सा अक्षर पर, क्योंकि 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं, उनमें अगर बीच वाला शब्द जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है तो उसमें क्या आएगा, वही शब्द जो होगा ना उसी पे बलाघात आएगा, तो इसमें सा पर। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर हमने कर लिए। फिर है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या है, ध्वनि के नहीं किए जा सकते, तो इसमें आएगा टुकड़े। ख में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, तो दूसरी वाले में आएगा 2। फिर नेक्स्ट पेज पे ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। घ में उच्चारणगत अशुद्धियाँ स्वर और व्यंजन दोनों स्तर पर होती है। ड़ बोलने में सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। च अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। फिर है राइट रॉन्ग। किसी शब्द के प्रारंभ में स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके तुरंत बाद स्वर युक्त व्यंजन का प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा राइट। फिर है ख स्वर में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर व्यंजन मिला दिया जाता है, तो स्वर में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर व्यंजन मिलाया जाता है, ये बात क्या है, गलत। फिर है ग बीच में आने वाले खड़ी पाई वाले वर्ण के लिए अर्धाक्षर का उपयोग होता है, ये क्या है, राइट। फिर है बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर जोर दिया जाता है, उसे बलाघात कहते हैं, तो ये भी क्या है, राइट। ड़ है ध्वनि चिन्हों के योग से लिखे जाने वाले वर्ण रूप को वर्तनी कहते हैं, ये भी क्या है, राइट। तो राइट रॉन्ग में जो ख है सेकंड वो क्रॉस है, बाकी सब राइट है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आपको शब्द दे रखे हैं गलत लिखे हुए, अशुद्ध हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है, मतलब सही वर्ड लिखना है वो। तो ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, पहले आप ट्राई करोगे फिर इसमें से देख के आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 5th में है सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है, तो ये भी आप करोगे। पहले आप खुद से करोगे, फिर बुक यहाँ देख के करोगे कि आपने करेक्ट किया या नहीं। फिर है 6th क्वेश्चन। 6 है निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर विसर्ग, तो मतलब सही स्थान पर विसर्ग लगाना है, तो देखिए ये भी आपको करना है। फिर भी देख लीजिए, अतः में अतः है, त के बाद में विसर्ग लगेगा। निस्वार्थ में नी के बाद विसर्ग फिर स्वार्थ आएगा। दुख में दू के बाद विसर्ग लगेगा। निस्संदेह में निस्संदेह में नी के बाद विसर्ग फिर संदेह है। प्राय में प्रायः य के बाद में, छी में छी के बाद विसर्ग। प्रात में प्रातः त के बाद विसर्ग। तो यह आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आपको नोटबुक में सिर्फ प्रश्नोत्तर करना है जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं, बाकी आपको बुक फिल करनी है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है।